नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। 10 सीटों पर सुबह 7 से 3 बजे और बाकी 10 सीटों पर 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने के कारण तकरीबन 1 घंटे देरी से मतदान शुरू हुआ। वहीं सांसद और चित्रकूट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज 11 बजे तक वोट नहीं दे पाए थे। दूसरी ओर नारायणपुर में 3 दिन पहले नक्सलियों के हमले में मारे गए भाजपा नेता रतन दुबे का परिवार भी वोट डालने पहुंचा। रतन के पिता के साथ उनकी बेटी मतदान करने आई थी। इस दौरान रतन के पिता ने कहा कि उनके बेटे की क्या गलती थी कि उसे मार दिया गया। मेरे बेटे की पत्नी, भाई, बहू और मैं वोट डालने आया हूँ। नक्सल समस्या का हल निकालना जरूरी है। मोहला मानपुर के औंधी कोंडा गांव के किबई कवर्धा के मतदान क्रमांक 229 और भानु प्रताप के बूथ क्रमांक 126 बोदला राजनांदगांव के पुराना ढाबा और टाका पारा में ईवीएम मशीनें बंद थी, जिसके चलते मतदान देरी से शुरू हुआ। सुकमा के टोडा मरका में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था। इसकी चपेट में आकर सीआरपीएफ का कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। जवान को कैंप में लाया गया, वहां पर उसका इलाज जारी है। जवान की ड्यूटी मतदान केंद्र की सुरक्षा में लगाई गई थी। फिलहाल हालत ठीक बताई जा रही है। जिन 20 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। केवल एक सीट राजनांदगांव में भाजपा के पास है। 2018 के चुनाव में दंतेवाड़ा सीट भाजपा के पास थी, लेकिन नक्सली हमले में विधायक की मौत के बाद हुए उपचुनाव में सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। ऐसे ही खैरागढ़ सीट जेसीसीजे के पास थी, लेकिन उपचुनाव में भी यह सीट कांग्रेस के पास चली गई। कवर्धा और मोला मानपुर सीट पर में भी अभी कांग्रेस विधायक है। इन सीटों पर कांग्रेस की विधायक पहले से ही काबिज है। मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक ही वोटिंग होनी है। वहीं पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होनी है। इन 20 सीटों पर 233 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, मंत्री कवासी लखमा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज शामिल है। इसके अलावा 198 पुरुष, 25 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है। इस बार 40,78,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पहले चरण के लिए 5,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महिला वोटरों की मदद के लिए 200 संगवारी और 11 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संगवारी बूथों पर मतदान की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की होगी। यहाँ बूथ इंचार्ज, सहायक से लेकर पुलिस फोर्स से लेकर सब कुछ महिलाएं करेंगी। पिछली बार जहाँ मतदान कम हुआ था उसे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। 20 में से अधिकतम सीटें नक्सल प्रभावित है। इसे देखते हुए निर्वाचन आयोग ने वोटिंग के लिए अलग अलग समय तय किए हैं। 10 सीटों पर 9 घंटे सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों ने इस बार भी दागी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। 5 विधानसभा सीटों पर खड़े 57 प्रत्याशियों में से 15 पर आपराधिक मामले दर्ज है। भाजपा, कांग्रेस के साथ ही आप जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित अन्य छोटे दलों में दागी प्रत्याशी हैं। मतदान करने के लिए मतदाता अपने वोटर आईडी कार्ड के अलावा इन 12 दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार पोलिंग बूथ पर यह दस्तावेज भी मान्य होंगे। इसमें से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन कार्ड, केंद्र राज्य सरकार, लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी आईडी, आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों
को जारी पहचान पत्र, बैंकों डाक घरों द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, यूडीडी। आगे चुनाव से संबंधित खबरों के लिए जुड़े रहे दैनिक चिंतक के साथ। हम आप तक लगातार खबरें पहुंचाते रहेंगे।